दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बीज लगाए हैं लेकिन उन बीज से एक भी पौधा नहीं उगा है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके पीछे आपकी वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप अक्सर बीज लगाते समय करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप बीज को उगा सकते हैं और उनसे खुद के पौधे बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अच्छी क्वालिटी के बीज कहां से खरीदें, उन बीज को लगाने के लिए सीडलिंग मिक्स कैसे बनाएं, बीज को किस चीज़ में लगाएं, मतलब सीडलिंग ट्रे में लगाएं या पॉट में लगाएं, और बीज लगाने का सही तरीका क्या है, लगाने के बाद उन्हें कहां रखना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए सीखते हैं बीज कैसे उगाएं। दोस्तों, बीज लगाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है अच्छी क्वालिटी के बीज लेना। हमेशा बीज को मार्केट से खरीदें या फिर आप ऑनलाइन organicbazaar.net से इस तरह के बीज के पैकेट ले सकती हैं। यह पैकेट स्पेशली किचन गार्डनिंग के लिए तैयार किए गए हैं। जब आप अच्छी क्वालिटी के बीज लेंगे तो इससे आपको जर्मिनेशन भी अच्छा होगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि घर में जो सब्जियां आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका आपको बीजों का मतलब उनके बीजों का इस्तेमाल पौधे उगाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता और अगर आप वह बीज लगाएंगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आपने अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद लिए हैं तो अब जानते हैं इन बीजों को किस तरह के सीडलिंग मिक्स में लगाना है, क्योंकि सीडलिंग मिक्स सेकंड इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारे बीजों को उगाने का, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सीडलिंग मिक्स सही से नहीं बनाया तब भी सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। तो चलिए समझते हैं कि बीजों को उगाने के लिए अच्छा सीडलिंग मिक्स कैसे बनाएं। दोस्तों, बीजों को उगाने के लिए सीडलिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा देर तक अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रख सके लेकिन उसमें पानी ना रुके, और साथ में वो बहुत हल्का होना चाहिए, मतलब कि टाइट मिट्टी का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है जब बीज उगते हैं तो सीडलिंग बहुत ही नाजुक होते हैं, पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, और मिट्टी अगर कड़क रहेगी तो फिर वहां से जो है पौधा बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए जो मैं इस्तेमाल करूंगा हमारे सीडलिंग मिक्स तैयार करने के लिए, वो सबसे अच्छी जो चीज़ है वह है कोकोपीट। अब आप कोकोपीट में केवल कोकोपीट में भी बीज उगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोकोपीट में कंपोस्ट मिलाएंगे। अब कंपोस्ट कौन सी मिलाएंगे, वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खाद होती है और इसमें जो है खरपतवार वगैरह नहीं होते, पूरी तरह से डिकम्पोज होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% ये कोकोपीट मिलाकर एक बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने कोकोपीट ली और यहाँ पे इस तरफ मैंने ये ले लिया हमारा वर्मी कंपोस्ट। 50% कोकोपीट 50% वर्मी कंपोस्ट को हमने लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा ये होगा कि हमारा वर्मी कंपोस्ट हमारे जो सीड्स हैं जब वो जर्मिनेट होंगे तो उन्हें न्यूट्रिशन भी देगा और बाद में हमारे पौधों की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो ये जो सीडलिंग मिक्स है ये बहुत अच्छा है। अब इसमें आप जो है बीजों को लगा सकते हैं, सभी तरह के बीज आप इसमें लगाकर उगा सकते हैं। सबसे आसान, सबसे किफ़ायती ये सीडलिंग मिक्स है, इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बीजों को लगाने से पहले ये समझ लेते हैं कि बीजों को लगाने का सही टेम्परेचर क्या है, और इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा आंसर दूं तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होने लगे तो वो सबसे बेस्ट होता है अपने बीजों को उगाने के लिए। इसमें आप 5 डिग्री सेल्सियस को प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर आप और आसान भाषा में समझना चाहें तो जब जो है मौसम बदलने लगता है हमारे यहाँ, जैसे कि सर्दियों से जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मी से जब बरसात आती है, या बरसात के बाद जब सर्दियाँ आती हैं, जब मौसम बदलता है उस समय आपको बीज उगाने चाहिए। जैसे कि सितंबर अक्टूबर का समय बहुत अच्छा होता है, जनवरी फरवरी का समय बहुत अच्छा होता है, जून जुलाई का समय बहुत अच्छा होता है। इस समय टेम्परेचर आप देखेंगे तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जब टेम्परेचर इस रेंज में रहे, मतलब कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज में,
उस समय आपके बीज सबसे अच्छे तरीके से जर्मिनेट होंगे। तो टेम्परेचर का जरूर ध्यान रखें। आप जिस भी एरिया में हैं वहाँ पर ध्यान दें कि टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही बीज को लगाएं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि बीज को लगाना कैसे है। तो देखिए, आज मैं आपको जो 56 कद्दू है इसके बीज लगाना बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इस पैकेट को खोल लेते हैं और इस पैकेट से बीज को निकाल लेते हैं। और देखिए, जब आप इस तरह से बीजों को लगाएंगे तो हर एक बीज का जो है साइज आपको अलग अलग मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बड़े सीड हैं। बड़े सीड को लगाना बहुत ही आसान होता है और छोटे सीड को थोड़ा सा उसकी जो ये साइज है उससे डबल गहराई पर ही लगाएं। अब देखिए, जैसे ये सीड हैं तो इनकी जब हम डबल गहराई की बात करते हैं तो हमें लगभग इतनी गहराई पर लगाना है, जो कि लगभग 1 इंच के बराबर हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीज को लगाने से पहले इसे पानी में सोख करके रखते हैं। तो ये जो मेथड है, ये एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बीज की क्वालिटी चेक करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो बीज पानी के ऊपर रहते हैं वह बीज अच्छे नहीं हैं, जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं वह बीज अच्छे हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये पूरी तरह से कारगर नहीं है अगर आप लाइट वेटेड या हल्के बीजों का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये बीज 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे तो इसमें से ज़्यादातर बीज नीचे बैठ जाएंगे, और जो बीज नीचे नहीं बैठते हैं वह बीज भी आराम से जर्मिनेट होंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि अगर बीज पानी के ऊपर है तो वह जर्मिनेट नहीं होगा, वह जर्मिनेट होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह से बीजों को पानी में जो है सोख करने नहीं रखता हूं। इससे होता क्या है कि कई बार आप इस तरह से पानी में रखकर भूल जाते हैं। 12 घंटे 24 घंटे तक बीज पानी में इसी तरह से डले रहते हैं तो वो क्या है, खराब हो जाते हैं। और जब ये बीज खराब हो जाएंगे फिर आप इन्हीं को निकाल कर पॉट में या फिर सीडलिंग ट्रे में लगाएंगे तो ये बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसका सीधा सा एक मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। आप अगर आपको पानी में सीड को डालना भी है तो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के लिए ही उन्हें पानी में डालें। उसके बाद निकाल कर रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए और फिर उन्हें लगा दीजिए। तो जैसे कि आप समझ लीजिए, हमने ये सीड पानी में डाल दिए थे और अब मैं इन्हें यहाँ पर लगाने वाला हूँ। थर्माफॉर्म पॉट का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं यहाँ। तो इसमें हम ये जो सीडलिंग मिक्स है ये भर लेते हैं। मिक्स भरने के बाद आप इसे इस तरीके से हल्का सा दबा दीजिए और इतना ही पॉट आपको भरना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं भरना है। देखिए, सीडलिंग मिक्स हमने पॉट में भर लिया है। अब हम इसमें बीज लगाने वाले हैं। तो बीज को लगाने के लिए इससे डबल हमने गहराई बनाई और बीज को देखिए इस तरह से रख दिया है और फिर इसे इसी सीडलिंग मिक्स से हमने कवर कर दिया है। आराम से कवर करना है। अब इसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से देना है, देखिए इस तरह से छोटी कैन की मदद से आप पानी दे सकते हैं। और पानी इसलिए ऐसे देना चाहिए ताकि ये जो सीड हैं वह अपनी जगह से हिले ना और स्पेशली सीडलिंग मिक्स से बाहर ना आए। और पानी आपको इतना देना है कि जो ये थर्माफॉर्म पॉट है इसमें से नीचे से वो पानी निकलने लगना चाहिए, मतलब पूरा सीडलिंग मिक्स आपका जो है अच्छे से गीला हो जाए। इस तरीके से देखिए, स्प्रे से पानी देंगे तो ये सीड बाहर नहीं आएगा और आप इस तरीके से उसमें जो है पानी दे सकते हैं। इसके बाद जब आपको दोबारा ऊपर की ये जो टॉप लेयर है वो ड्राई दिखे तभी आपको पानी देना है और फिर से आप स्प्रे की मदद से इस तरह से पानी दे दीजिए। इसके बाद बात आती है कि हमें इस जो पॉट है इसको रखना कहाँ है। अब आप कहाँ रख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है कि शेड में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में रखें या सेमी शेड में रखें, कहाँ पर रखें। तो देखिए, इस पॉट को आपको रखना है ऐसी जगह जहाँ पर सेमी शेड एरिया हो। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता, मतलब मिट्टी से बाहर नहीं आता, आप उसे कहीं भी रख सकते हैं, अंधेरे में भी सीड जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सीड निकल के आता है आपके इस सीडलिंग ट्रे से या पॉट से, आपको उसे सनलाइट में रखना होगा। अब कितनी देर की सनलाइट में रखना होगा, तो आप 1 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे जैसे आपका सीडलिंग बड़ा होता जाए, मतलब पौधा बड़ा होने लगे, वैसे वैसे आप उसे सूरज की रोशनी का जो टाइम है उसे बढ़ा दीजिए। उससे आपकी सीडलिंग क्या होगी, लेगी नहीं बनेगी, पौधे पतले नहीं होंगे और काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसमें से जब भी फिर आप वो पौधे
बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो बीज कैसे उगाएं। इसमें हमने छोटी छोटी बातों पर फोकस किया कि सीडलिंग कैसे बनाना है, अच्छा सीडलिंग मिक्स कैसे बनाएं, किस तरह के पॉट में लगाएं, लगाने का तरीका, पानी कैसे देना है और इस जो पॉट है इसको रखना कहाँ है। आप भी अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आप भी अपने मनपसंद बीजों को अपने घर पर ही उगा पाएंगे। और सीड लगाने की जो जरूरी सामान है वो आप वेबसाइट organicbazaar.net से खरीद सकते हैं। उन्हें खरीदें और अपने सीड लगाएं, आपको डेफिनेटली उनसे अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा। आपने पहले भी सीड जर्मिनेट किए हैं या आप कुछ स्पेशल तरीके से सीड को जर्मिनेट करते हैं तो वह तरीका भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।